हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन एरिना में। सो गाइस, आज इंडियन प्रीमियर लीग में मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स के बारे में, क्या होगी दोनों टीम्स की लाइनअप्स, कौन से होंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, कौन से प्लेयर को बैक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट से लेकर एंड तक 12 मिनट का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा आपको लेकर चलता हूँ हमारी फीड की तरफ। फीड की बात करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 4900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यहाँ भी हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में बिल्कुल यहाँ पे टीम्स पा सकते हैं। तो जो भी टीम से मैं खेलूंगा उस टीम का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दिया करूँगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का अब तक हिस्सा नहीं बने हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम की बात हो गई, लिंक नीचे अवेलेबल है, जाके उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अब इस बात करते हैं फीड की। मैच नंबर है 47, वेन्यू है वानखेड़े मुंबई। तो बात करें दोनों टीम्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन की बात करने से पहले राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना है। बहुत कन्फ्यूजिंग बोलते ना प्लेइंग इलेवन इनकी, तो थोड़ा लेट आते हैं। पहले राजस्थान का क्लियर कर लेते, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा तो अपने लिए आसान होगा। तो राजस्थान से शुरू करते हैं। तो राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो पडिक्कल, बटलर, सैमसन, डैरी मिचेल, शिमर हेटमायर, रियान पराग, रवि अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल। तो ये कंसिस्टेंटली प्लेइंग इलेवन खिला रहे। और अगर आप इसके अंदर बदलाव की मैं बात करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना, बहुत ज़्यादा इशू जो दे रहा है इस टीम के अंदर मुझे, वो है यहाँ पे डैरी मिचेल। बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, अप टू द मार्क नहीं दिख रहा। डिफेंसिव शॉट बहुत सेक्सी, होल्ड करना बहुत सेक्सी, लेकिन इतना ज़्यादा बॉल वेस्ट कर जा रहा है जो मुझे लगता नहीं कि इतना इन प्रॉपर बैठता है टीम के अंदर। क्योंकि बटलर, पडिक्कल, सैमसन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टार्ट दिलाते हैं। नीचे हेटमायर आपका एग्रेसिव बैट्समैन है। तो ये जो है ना, ये बोलते ना मोमेंटम ब्रेकर जो है, मुझे लग रहा है डैरी मिचेल है। तो इस टीम के अंदर मैं नहीं देख रहा इनकी जगह कोई और टीम होती ना जहाँ पे एक ऐसा प्लेयर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ होल्ड करके खेलने वाला प्लेयर। तो मैं डैरी मिचेल को डेफिनेटली अच्छा प्लेयर मानता हूँ उस पोजीशन के अंदर, लेकिन इस टीम के अंदर बिल्कुल जगह नहीं बनती डैरी मिचेल की। लास्ट 2 मैचेस में जो बहुत कम रन्स बने हैं ना आरआर के, इसका सबसे बड़ा रीज़न है डैरी मिचेल बहुत ज़्यादा बॉल खा ले रहे। ठीक से अगर मेरे को याद हो ना, पिछला गेम 20-22 बॉल में को 17 मारा था और आरसीबी के सामने 25 बॉल में 16 मारा था। ये इतना फालतू अगर इनिंग कोई खेलेगा नंबर 4 पे तो बहुत दिक्कत होगा। तो मेरे हिसाब से इनकी जगह पर या तो जिमी नीशम एक प्रॉपर ऑलराउंडर ऑलराउंडर रिप्लेस करना हो तो, क्योंकि सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन है, रियान पराग से ओवर कराना पड़ जाता है। तो एक आधा वो निकाल कर आपको दे सकता है जिमी नीशम, जिसे डैरी मिचेल ने पिछले ओवर में डाला था। लेकिन इतना क्वालिटी बॉलर भी नहीं मिचेल, एक ओवर में 20 खा गया था। तो जिमी नीशम को यहाँ पे खिलाया जा सकता है। जितना मैंने जिमी नीशम को खेलते हुए देखा आरआर के लिए, बेटर कर रहा था, एटलीस्ट वो इंटेंट दिखा रहा था। हालांकि रन्स नहीं आ रहे थे लेकिन इंटेंट दिख रहा था मारने वाला। तो जिमी नीशम आपको मार कर दे सकते हैं। नंबर 4 पे हेटमायर को खिला सकते हो, नंबर 5 पे रियान पराग को खिला सकते हो, नंबर 6 पे आप जिमी नीशम को ऐसा फिनिशर यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर आपको नंबर 4 पे एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान ड्यूसन बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है। 2 मैचेस 3 मैचेस में आपने उनको मौका दिया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो अंडर प्रेशर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आज डेवन कॉनवे ने इतना अच्छा पारी खेला ना, उसी तरह राजस्थान ड्यूसन आपको अच्छा पारी खेलते हुए दिखेगा अगर आप उनको बैक करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डैरी मिचेल का यहाँ पे जगह निकलने वाला है। उनकी जहाँ पर जिमी नीशम या फिर राजस्थान डिवीजन में से कोई एक आपको आते हुए दिख जाएगा। तो ये होगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन। बाकी मुझे और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं दिख रही है। ओबर्ड मौका की जहाँ पर कुलदीप सिंह कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, अच्छा किया पिछले गेम में, उसके पहले वाले गेम में भी बहुत अच्छा किया था। डेथ बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे डेथ बॉलिंग के अंदर। पहला बॉलिंग कराती राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो कुलदीप सिंह एक बहुत शानदार टर्म पिक होंगे, ध्यान रखना। पहला बॉलिंग कराते हुए प्रसिद्ध कृष्णा 2 ओवर डेथ में डालते तो आपके लिए मस्ट हैव चॉइस। उसी के साथ कुलदीप सिंह 2 ओवर डेथ में डालेंगे, आपके लिए मस्ट हैव चॉइस। जो 5 ओवर का डेथ बॉलिंग होगा 16, 17, 18, 19, 20, उसमें 2 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे, 2 ओवर यहाँ पे सेन करेंगे और 1 ही ओवर यहाँ पे बोल्ट करेगा। तो बोल्ट को मैक्सिमम पावर प्ले में यूज़ किया जाएगा क्योंकि स्विंग बॉलर है, पावर प्ले में ज़्यादा इनको मौका मिलता है। अगर पहला बॉलिंग कराती है आरआर की टीम, शाम वाला मैच होगा, वानखेड़े में ब्लैक सॉइल रहेगा तो इजी सीम स्विंग आपको देखने को मिलेगा। तो पहला बॉलिंग कराते हुए आपको पावर प्ले में विकेट निकाल कर दे सकते हैं बोल्ट। तो अगर पहला बॉलिंग करा है तो आपको बोल्ट डेफिनेटली आपको बैक करना है। उसी के साथ यहाँ पे कुलदीप सेन और प्रसिद्ध कृष्णा को बैक करना है। कुलदीप सेन बहुत कम लोग लेंगे, अगर आपके लिए बहुत शानदार चॉइस होगा। अगर पहला बॉलिंग कराता रहेगा तो कुलदीप सिंह को डेफिनेटली बैक कर सकते हो। सेकंड बॉलिंग कराते हुए इतना मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता और ना ही मैं बोल्ट को इतना प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में विकेट थोड़ी स्लो हो जाती है तो इनिशियल सीम स्विंग नहीं मिलता। पावर प्ले में 2 ही ओवर कराते हैं, फिर बीच में आते, फिर डेथ में आते, तो वो लकीली कभी कभी डेथ में विकेट्स मिल जाता है, वरना उनको विकेट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है सेकंड इनिंग में। पहला इनिंग बॉलिंग कराते हुए पावर प्ले के अंदर बहुत शानदार स्कोप है। आप टॉप ऑफ द ऑर्डर जो सामने वाली केकेआर के ओपनर से वीक भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। ट्रेंट बोल्ट पहला बॉलिंग कराते हुए, सेकंड बॉलिंग करते हुए मैं इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। अगर आप फिर भी लेना चाहे तो ले सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पहला बॉलिंग कराते हुए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कुलदीप सेन एंड प्रसिद्ध कृष्णा, खास करके ट्रेंट बोल्ट अगर पहला बॉलिंग करा रहे तो पावर प्ले में आपको विकेट निकाल कर दे सकते हो। तो सामने वाले पावर प्ले के ओपनर जो है आप उनको ड्रॉप करके ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में जगह बनाकर दे सकते हो। सेकंड बॉलिंग कराते हुए युजवेंद्र चहल बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बॉलिंग कराते हुए आप इनको अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पे सीधा कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, सिर्फ एक इंजरी हो गई थी इनको, विकेट कीपर शेल्डन जैक्सन को, उनके वजह से इनको पूरा टीम फॉर्मेशन बदलना पड़ा। फिर उन्होंने शेल्डन जैक्सन लाया, फिंच को बाहर किया, सैम बिलिंग से ओपन करा लिया, शेल्डन जैक्सन की जहाँ पर जब वो सैम बिलिंग से ओपन करा लिया, फिंच को बाहर किया, और फिर नहीं हो पाया कि वाला बोलता ना आजमाया, उन्होंने नहीं हो पाया सही से। फिर क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो एक और विकेट कीपर है बाबा इंद्रजीत, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम विकेट कीपिंग कर लेते, उनको क्या करा रहे थे विकेट कीपिंग, उनसे विकेट कीपिंग कराया। विकेट कीपिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा विकेट कीपिंग किया, लेकिन रन्स नहीं बना पा रहे विद द बैट, बहुत गंदा नॉक खेल के गए, बहुत मस्ट विन गेम के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। अगर मैं वापस यही बोलूँगा, अगर फिट रहेंगे शेल्डन जैक्सन वापस आएंगे, वरना बाबा इंद्रजीत को ही कीपिंग करना पड़ेगा। अगर आपको फॉरेन विकेट कीपर सैम बिलिंग से कीपिंग करवाना ही है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है, आपको एरन फिंच को ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे से ओपन कराना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे के लिए लकी चैम्प थे, स्टार्टिंग के 4 मैचेस खेलते, 4 या 5 मैच अजिंक्य रहाणे, 3 मैचेस जीती भी थी केकेआर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे के जाने के बाद से टीम कंसिस्टेंटली आ रही है। तो मुझे अभी भी ऐसा फील आ रहा है, देखो एरन फिंच को मैं एरन फिंच से लाख गुना बेटर बैट्समैन समझता हूँ अजिंक्य रहाणे को, वानखेड़े या फिर पुणे या फिर ब्रबॉर्न जैसे स्टेडियम्स में, डीवाई पार्टी जैसे स्टेडियम्स में, जहाँ पे मुंबई का विकेट हो, जो बचपन से खेलते आ रहे हैं मुंबई में, उस बंदे को मैं खिलाना चाहूँगा यहाँ पे। फिंच मेरे को नहीं पसंद आता है, उनको स्विंग नहीं संभलने को आती, अगर कल बोल्ट थोड़ा हिला देगा ना, वो काप लेगा पहले बॉल बैटिंग करते हुए फिंच, तो इतना मज़ा नहीं आता फिंच को देख के एटलीस्ट। और रहाणे का जो डिफेंसिव शॉट्स है, तो अगर आप रहाणे और वेंकटेश अय्यर से ओपन करा लोगे ना, तो आपके सिर्फ फॉरेन स्लॉट खुल जाएगा, तो आप शेल्डन जैक्सन और इंद्रजीत को ना खिलाकर यहाँ पे सैम बिलिंग्स को लो डाउन द ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सूट करेगा केकेआर के लिए। तो फिंच के जहाँ पर मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे रहाणे को वेंकटेश अय्यर से ओपन कराना है, नारायण से ओपन कराना है, वो आपका चॉइस होगा। अय्यर, राणा, फिर सैम बिलिंग, सुनील नारायण, रसल, उमेश यादव, शिवम अभी नहीं खेलते, उनको भी इंजरी हो गई थी पिछले गेम के अंदर, मेरे साथ फिट रहेंगे तो अंदर आपको आते दिख जाएंगे, रेचर राणा बाहर हो जाएंगे। टीम सऊदी अच्छा कर रहे हैं, उनको बैक करना चाहूँगा। और वरुण चक्रवर्ती जिनको ड्रॉप कर दिया गया था पिछले गेम के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंस इस टीम के अंदर, उनको ड्रॉप करोगे तो आपकी टीम बहुत खाली खाली लगेगी। तो यहाँ पे मैं वरुण चक्रवर्ती को भी बैक करना चाहूँगा टीम के अंदर, वापस एक मौका इनको देना चाहूँगा। तो ये केकेआर की प्लेइंग 11 होगी, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टॉस के बाद जो भी अपने को चेंजेस दिखे उस हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे। अगर इस प्रकार का प्लेइंग उतरता है, अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन उतरते हैं, तो एंडरसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 5 प्रॉपर बॉलर्स खेलते हैं, तो एंडरसन का वो भूमिका बढ़ जाएगा, तो नज़र उन पर ज़रूर रखना। डेथ के अंदर पहला बॉलिंग कराते हुए आपको 2 ओवर्स आपको डेथ में डालते हुए दिख जाते हैं, तो पहला बॉलिंग कराते हुए एंडरसन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विद द बैट तो कंट्रीब्यूट कराती है, विद द बॉल डेथ के अंदर आपको आपके विकेट निकाल कर दे सकते हैं। उनके साथ मवी खेलते हैं तो उनको मैं बैक करूँगा, राणा खेलते हैं तो उनको मैं बैक नहीं करूँगा। टीम सादी भी डेथ में का ओवर करा लेती है तो उनको मैं बैक करूँगा, क्योंकि पहला बॉलिंग कराती हूँ, सेकंड बॉलिंग कराते हुए इनको मैं प्रेफरेंस नहीं देता। सेकंड बॉलिंग कराते हुए स्पिनर सुनील नारायण को मैं बैक करना मैं पसंद करूँगा। तो बॉलिंग आप थोड़ी सी वीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे मैं बोलूँगा, जो मैंने बोल्ट के लिए बोला वही यहाँ पे मैं उमेश यादव के लिए बोलूँगा। केकेआर की टीम पहला बॉलिंग करा रही है तो उमेश यादव पे डेफिनेटली नजर रखना, वानखेड़े जैसे विकेट पे जहाँ पे इनिशियल सीम स्विंग मिलता है ब्लैक सॉइल पे, तो यही मैं देखना चाहूँगा कि कैसे खेलेंगे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स। तो अगर आप पडिक्कल को या फिर क्या बोलते हैं जॉस बटलर को, 2 में से किसी को ड्रॉप कर रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्रैंड लीग के अंदर जॉस बटलर जल्दी आउट हो जाए, हम किसी तरीके से ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक निकाल ले बटलर को ड्रॉप करके, तो आपके लिए बहुत शानदार मौका होगा। अगर पहला बॉलिंग करा दी केकेआर, उमेश यादव पे डेफिनेटली नजर रखना, एक अच्छा वाला इन स्विंग डाल देंगे, बटलर गायब हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली ध्यान रखना। पहला बॉलिंग कराते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उमेश यादव। सेकंड बॉलिंग कराते हैं मैं वापस से बोलूँगा, वानखेड़े से विकेट पे सीम इतना नहीं मिलेगा, स्विंग नहीं मिलेगा, सेकंड इनिंग्स में पिच स्लो हो जाएगा, चाहे वो बोल्ट हो चाहे उमेश यादव कोई भी हो। सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करा रहे हो, आप सोच रहे हो कि स्विंग करा के विकेट लेगा तो डिफिकल्ट लगता है। हाँ, एक बात पे तो मैं फिर भी बैक कर लूँगा बोल्ट को, क्योंकि सामने बैटिंग ऑर्डर वीक है केकेआर की, लेकिन आरआर की जो बैटिंग ऑर्डर है, पडिक्कल और बटलर जैसे प्लेयर्स का सैमसन को आना है, तो वो लोग इतना अपना इजीली विकेट्स नहीं गवाएंगे, तो उस हिसाब से टीम में बदलाव कर लेना, ठीक है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लेना केकेआर का, कितने पेसर्स खेल रहे, कहाँ खेलेंगे उस हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर पेसर नहीं खेलते रहते, स्पिनर ज़्यादा मौका दे रही टीम, तो यहाँ पे उमेश यादव कभी कभी एक और डेथ में डाल देते और उन पर फ्री फंड विकेट लेके चले जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। मैं आपको टॉस के बाद कल बता दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं टेलीग्राम में सब कुछ अपडेट कर दूंगा। तो वापस से बता देता हूँ, पहला अगर आरआर बॉलिंग करा रही है तो कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट, बोल्ड का आपको लेना वो आपका प्रेफरेंस है, क्या आप केकेआर के ओपनर्स को बैक कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, उस हिसाब से बोल्ड का इंक्लूजन कर लेना। केकेआर की बात करें, सेकंड बॉलिंग कराते हुए नारायण बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बॉलिंग कराते हो आप रसल को बैक कर सकते हो, टीम सऊदी को बैक कर सकते हो। बाकी बैटिंग सेक्शन से श्रेयस अय्यर इज अ लोन वॉरियर फॉर केकेआर, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये परफॉर्म नहीं करें तो बहुत अटक जाएगी टीम। वेंकटेश अय्यर से होप्स मैं खो चुका हूँ पूरा होप्स, तो उनको मैं बैक नहीं करना चाहूँगा। ऐसा ओपनर खेल ले, ऐसा नंबर 5 नंबर 6 खेल ले, इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो पाता उनको, खास करके सामने बोल्ट होंगे, तो उस हिसाब से हम टीम में चेंजेस कर लेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया, सीधा आपको मैं टीम की तरफ लेकर चलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जाके ज्वाइन कर लेना। और जैसे मैंने कहा, अगर पहला गेंदबाजी करा रही है आरआर की टीम, तो कुलदीप सेन पर नजर जरूर रखना, आप लोग के लिए बहुत शानदार टम्प होंगे। और उसी तरह मवी खेलते रहेंगे, और पहला केकेआर बॉलिंग कर रहा है तो मवी पे जरूर नजर रखना। बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हैं यंगस्टर्स को, लेकिन आप लोग के लिए बहुत शानदार चॉइस होंगे, डेथ के अंदर आपको फ्री फंड में विकेट निकाल कर दे सकते हैं। विकेट कीपिंग की बात करते हैं, बटलर सैमसन दोनों को पिक कर लिया, ओपनर और नंबर 3 बैट्समैन। बाबा इंद्रजीत खेलेंगे तो नहीं पिक करूँगा, सैम बिलिंग्स खेलेंगे तो भी नहीं पिक करूँगा, शेल्डन जैक्सन खेलेंगे तो भी नहीं पिक करूँगा। कोई विकेट कीपर मुझे यहाँ से पिक नहीं करना है केकेआर की तरफ से, दोनों में आरआर के विकेट कीपर को बैक करूँगा। तो अज्यूम करते हैं कि पहला बॉलिंग करा रही है यहाँ पे आरआर की टीम, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रसिद्ध कृष्णा को ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं
लेना चाहूँगा, मैं बहुत मन से लेना चाहूँगा कुलदीप सेन को भी ले लेता हूँ। युजवेंद्र चहल फर्स्ट बॉलिंग करते हुए स्पिनर को इतना प्रेफरेंस मैं नहीं देता, फिर भी यहाँ पे मैं बैक करना चाहूँगा क्योंकि यार क्वालिटी बॉलर है और यहाँ पे सामने विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रेंट बोल्ट को भी पिक मैंने कर लिया, स्विंग आपको इनिशियली मिल सकता है। उमेश यादव को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ और उन्हीं के साथ यहाँ पे मैं चले जाऊँगा। ये 4 बाद में वरुण चक्रवर्ती खेलते रहेंगे नहीं खेलते रहेंगे तो देखने वाली बात होगी। खेलते रहेंगे, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराते रहेंगे तो उनको मैं वापस बैक करूँगा मेरी टीम में। फर्स्ट इनिंग में इनको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। बाकी रसल को विकेट ऑलराउंड सेक्शन से पिक कर लिया, सुनील नारायण को पिक कर लिया क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे ये। बाकी अश्विन को मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पे नहीं लेना है। रियान पराग ऐसा बैट्समैन नहीं पिक करूँगा, बाकी और कोई खास ऑप्शन नहीं है। बैटिंग सेक्शन से 3 बल्लेबाज अभी मैं लूँगा 19-11, तो लेट्स गो फॉर माई 3 प्लेयर्स। श्रेयस अय्यर मेरा पहला चॉइस, ठीक है। फिर यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल, तो ये मेरे 2 चॉइसेस है। मैटर करेगा कि कौन सामने है। अगर मिचेल खेलते रहेंगे तो मैटमैन को प्रेफरेंस दे सकता हूँ, मिचेल नहीं खेलते रहेंगे निशम खेलते रहेंगे और ये कंफर्म हो जाएगा कि नंबर 4 पे अगर खेलते रहेंगे हेटमैन तो डेफिनेटली इनको लूँगा। नंबर 4 पे मिचेल खेलते रहेंगे और नंबर 5 पे अगर हेटमैन आते रहेंगे तो क्या पता इनको मैं मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप कर दूँ। तो बहुत सारे सिनेरियो है, टॉस के बाद अपन देखेंगे। फिलहाल के हेटमैन को नहीं ले रहा, अजिंक्य रहाणे खेल सकते कल के गेम के अंदर, खेल लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़। एरन फिंच खेलेंगे तो ड्रॉप करूँगा। बाकी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर राणा पिक कर रहा हूँ, राणा पडिक्कल एंड अय्यर, इन 3 को मैंने पिक कर लिया है। ज़्यादा विकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे राजस्थान का गिरने का, तो इसलिए मैंने हेटमैन को फिलहाल के लिए बैक नहीं किया। तो ये मेरी टीम बन चुकी है। कैप्टन्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला बॉलिंग करा रही थी आरआर, तो मेरे हिसाब से चेस करते हुए बटल बहुत शानदार ऑप्शन। वाइस कैप्टन मेरे रहेंगे यहाँ पे श्रेयस अय्यर। ये फिलहाल के कैप्टन वाइस कैप्टन है। डेफिनेटली मैं टीम चेंज कर सकता हूँ। टॉस होने के बाद आपको सारा कुछ अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करो, जाके ज्वाइन करो, नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ये फिलहाल के लिए टीम प्रीव्यू, इसके अंदर अपन क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, कौन से प्लेयर को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, आपको मैं सिनेरियो समझाता हूँ। पहला बॉलिंग करा रही केकेआर की टीम, तब मैं बोल्ट को नहीं पिक करूँगा, तब मैं सेन को भी नहीं पिक करूँगा। ठीक है, ये 2 मेरे मस्ट हैव चॉइस हो गए। तो पहला बॉलिंग करा रही है ना केकेआर की टीम, तो इन दोनों की जगह पर अपन किसको ऐड कर सकते हैं? टीम साउदी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक चॉइस मेरे पास अवेलेबल है। उसी के साथ एक और चॉइस मेरे पास अवेलेबल है, शिवम मवी खेलता रहेगा तो वो, अगर वो नहीं खेल रहा है, ठीक है, तब मैं इनको हटाकर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ले लूँगा। ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा ये ले लूँगा विकेट कीपर, वो मेरा चॉइस होगा, या फिर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले लूँगा अकॉर्डिंग टू द टॉस। क्या सीनारियो रहेगा वो। पहला बॉलिंग करा रहा है केकेआर का टीम, तब मेरा चहल रहेगा मेरी टीम में। ठीक है, मैं एक दिखा देता हूँ। चहल तो रहेगा सेकंड इनिंग बॉलिंग कराते हुए, प्रसिद्ध कृष्णा रहेगा सेकंड इनिंग बॉलिंग कराते हुए, बोल्ट नहीं लूँगा, उमेश यादव ले लूँगा, सेन नहीं लूँगा और यहाँ पे टीम साउदी ले लूँगा। अगर मैं उमेश यादव ले रहा हूँ तो मेरा डेफिनेटली यहाँ पे मैं फिर पडिक्कल को ड्रॉप करूँगा। हाँ ठीक है, अगर मैं पहला स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अर्ली विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं उमेश यादव ले रहा हूँ बोल्ट की जगह पर, तो मैं डेफिनेटली पडिक्कल को ड्रॉप करूँगा। तब मैं हेटमैन को पिक कर लूँगा या फिर मे बी मैं फिंच को पिक कर लूँगा। ठीक है, सेकंड इनिंग में क्या पता टैकल कर ले वो, क्या बोलते हैं, स्विंग इतना नहीं देगा तो ज़्यादा अच्छा कर जाए सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए तो फिंच को डेफिनेटली ड्रॉप करना है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं उसके अंदर, तो ये मैं कर लूँगा। बाकी क्योंकि पहला बॉलिंग करा रहा है तो सेन को पिक कर लिया था, यहाँ पे कृष्ण डेथ में डाल देगा, चल ले लिया था, बोल्ड ले लिया था, ये हमने पिक कर ही रखा था यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, अगर मुझे चेंज करना हो तो चेंज करना होगा तो वही रहेगा। यहाँ पे राणा की जगह पर आप लेना चाहो हेटमायर को हेटमायर ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे लेना हो वेंकटेश है तो वेंकटेश ले सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस आपके अवेलेबल है। ट्रम्प पिक अकॉर्डिंग टू द टॉस अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना याद ध्यान रखना, पहला बॉलिंग कराते हुए यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन बहुत इंपॉर्टेंट, और क्योंकि वानखेड़े में मैच है तो मैं बोल्ट को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानूंगा। फर्स्ट बॉलिंग कराते हुए इनिशियल सीम स्विंग मिल सकता है, क्योंकि इनको इनिशियल सीम स्विंग मिल सकता है, अर्ली विकेट में इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ना ही मैंने फिंच पिक किया, ना ही मैंने हेटमायर पिक किया है। सिंपल थॉट प्रोसेस। और सेकंड में बॉलिंग करेगा इसलिए हमने चल पिक कर लिया है। अब सॉरी क्या बोल रहा था यार मैं, नहीं मैंने यहाँ पे फिंच पिक किया, ना ही मैंने वेंकटेश पिक किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल्ट लिया, मैंने गलती से हेटमायर का नाम ले लिया था। ठीक है, तो अगर मैं बोल्ट नहीं पिक कर रहा हूँ तो, और यहाँ पे उमेश यादव पिक कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली पडिक्कल ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे एक केकेआर का बैट्समैन लूँगा सेकंड इनिंग में बैटिंग कराते वक्त। मेरे हिसाब से फिंच इतना बुरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना सीम स्विंग नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू द टॉस। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर मैटर नहीं करता, कौन कितना बड़ा प्लेयर है, कौन कितना अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ मैटर करता है कंडीशन, कौन कब बैटिंग करना आएगा, कौन किसके अगेंस्ट बैटिंग करेगा, कितना इनिशियल सीम होगा, कितना इनिशियल स्विंग होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉस चेंजेस अपन कर लेंगे। तो ये फिलहाल की टीम है। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखना, पहला बॉलिंग कराते हुए कुलदीप सेन प्रसिद्ध कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बॉलिंग कराते हुए केकेआर की तरफ से टीम साउदी बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड बॉलिंग कराते हुए चल इंपॉर्टेंट फॉर आरआर, और सेकंड बॉलिंग कराते हुए नारायण इंपॉर्टेंट फॉर केकेआर। नारायण ओपन नहीं कराएंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे, नारायण ओपन करते तो कैप्टन वाइस कैप्टन को दे सकते हैं। पहला बॉलिंग कराते हुए अगर 5 ही प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है तो रसल को मैं कैप्टनसी दे दूंगा या फिर वाइस कैप्टनसी दे दूंगा, कैप्टन मेरे बटलर रहेंगे, और 6 ऑप्शन होंगे तो थोड़े ओवर्स कम डालेंगे बटलर ये रसल। ठीक है, दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल। लाइनअप्स देखना पड़ेगा, केकेआर का बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से टीम में कल अपन बात कर लेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जरूर पूछना, और मिलूंगा कल आपको टॉस के बाद सारा कुछ अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेयर स्पॉट, बैट बॉल 11, विजन 11 और यहाँ पे गोल्फ की 4 शानदार एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड करो, खेलना शुरू करो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे फैंटेसी में आप बन सकते हो अगर आप सही एप्लीकेशन में खेलोगे तो। ठीक है, हमेशा याद रखना, सही एप्लीकेशन चूज़ करना है, सही लीग ज्वाइन करना है, एक प्रॉपर माइंडसेट रखना है और एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाना है, और आप कभी भी यहाँ पे लॉस सफ़र नहीं करोगे फैंटेसी के अंदर, ऑलवेज मूव करते रहोगे और अच्छा करते रहोगे। बाय बाय।